मान लो मामा जी की फैमिली एकदम फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो किस पे आ जाओ। मामा जी का कार्य इस समय मामा जी क्या करते हैं, मान लो मामा जी खेती करते हैं, मान लो मामा जी बिजनेस करते हैं, मान लो मामा जी नौकरी करते हैं। तो अब आपको क्या करना है उनके, और मामा काम धाम कैसा चल रहा है ना। थोड़ा सा आपको क्या करना है, टीएप करना है। आपको पता है कि मामा जी परेशान हैं, तो कारोबार कैसा चल रहा है, तो मामा जी आपको जैसी प्रतिक्रिया देते हैं उसके हिसाब से, अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक देते हैं तो आपका बात करने का तरीका दूसरा होगा। अगर वो अपने व्यवसाय को लेकर के खुश नहीं है, क्या बताएं भांजे आजकल मैं बड़ा मतलब परेशान हूं यार, इतना लोड है, इतना उधारी है, इतना ये है, इतना वो है, जितनी सैलरी नहीं आती उससे ज्यादा खर्चे हैं। अगर वो अपनी वर्तमान की आमदनी को लेकर के असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को लेकर असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, तो आपको मिल गया बिंदु। अब खटाक से क्या करना है, मामा जी की प्रशंसा, कि मामा जी आप इतने मेहनती व्यक्ति हो, जिस कार्य को करते हो पूरी लगन के साथ करते हो मामा जी, सलूट है, मैं आपका भांजा हूं। आप प्रशंसा करिए जिसके वो योग्य है, फिर क्यूरियासिटी जगाइए। मामा, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो आप ही की तरह बिजनेस में है, आप ही की तरह जॉब में है, लेकिन आज वो किसी सिस्टम से अपना और अपने जीवन का, बच्चों का जीवन बेहतर बना चुके हैं, इतनी बेहतरीन इनकम ले रहे हैं कि अब उनको पैसे की वजह से कोई समझौता नहीं करना पड़ता। थर्ड पार्टी को फिर हाईलाइट किया, लेकिन अगर आपका प्रभाव अच्छा है तो डायरेक्टली आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो। तो क्यूरियोसिटी आपने जगाई, कंट्रोल किया, क्या है, कैसा रास्ता है, कौन सा बिजनेस है। देन आपने अपॉइंटमेंट फिक्स किया, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, फिक्स डेट टाइम एंड वेन्यू। एवरी टाइम जहां पे भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां पे क्या करना है, फिक्स डेट टाइम एंड वेन्यू। देन उसके बाद आपको जा करके, अगर आप समझा सकते हैं तो स्वयं समझाइए, अदरवाइज अपलाइन के साथ जाइए। तो आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पे बात किया तो सबसे पहला आपने पहले सी का इस्तेमाल किया, वहां पे अगर कोई क्लू मिला तो दूसरा आपने प्रशंसा करी, फिर क्यूरियोसिटी जगाया, कंट्रोल रखा, और उसके बाद फिर क्या किया, कमिटमेंट लिया उस तरह के मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी मैटर निकल के आया। अब आप काम धंधे पे आ गए, अगर पैसे से कोई असंतुष्ट है, उसको आप एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट है, तो इस बिंदु पे आप बात करके सेम ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए कमिटमेंट लेंगे और फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे। जिस मुद्दे पे अपॉइंटमेंट फिक्स हो रहा है उसी मुद्दे पे जब फेस टू फेस आप मिलेंगे तो ही आपको केवल क्लियर करना है ये कैसे हो सकता है। अब मान लो फैमिली फिट है, काम धंधा फिट है, तीसरे बिंदु पे आ जाओ, और मामा मामी के साथ कहीं घूमने उमने गए थे या नहीं। तो मामा क्या बोलेंगे, भांजे अगर घूमने चले जाऊंगा तो बिजनेस की ऐसी तैसी हो जाएगी, भांजे अगर घूमने चले जाऊंगा तो अधिकारी डंडा मारेगा, फिर आपको क्या करना है। मामा, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो आपकी तरह सेम प्रोफेशन में हैं और अभी थाईलैंड होके आए हैं, अभी दुबई होके आए हैं, स्टार क्रूज की यात्रा करके आए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं होता। नहीं, क्या ऐसे लोगों से मिलवाऊं, हाँ, काम हो गया। तो उनको जिद होगी कि कैसे, कैसे, मैं नहीं कर पा रहा, कैसे कौन कर रहा है, तो आपको क्या करना, अपने सहयोगी से मिलाना, काम हो गया। अगर आपका प्रभाव अच्छा है तो मामा जी को डायरेक्ट आपको शेयर करनी है। और लास्ट में आप क्या दे रहे हैं, एवरी टाइम जहां जैसा कुछ हो रहा है आप क्या क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। फिजिकल चैलेंज, सूचना। आदमी वर्तमान आमदनी से संतुष्ट नहीं है, सूचना। घूमने फिरने पे बात आई, सूचना। और आप इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, 5 Cs का। तो जिस दिन आप फॉर्म टेक्निक और 5 Cs का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इतना काम अपॉइंटमेंट का तरीका जिसने सही तरीके से सीख लिया फ्रेंड्स, उसका समझ लो कि 70% काम हो गया। और ये ना केवल हमें बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, बल्कि शेयर द प्रोडक्ट में भी इसका आपको इस्तेमाल करना है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी का प्रोफेशन खेती है, तो आप अपने किस प्रोडक्ट की बात करेंगे, दुआ सलाम किया, परिवार पे हाल चाल लिया, फिर खेती पे आ गए, और मामा जी खेती बाड़ी कैसी चल रही है, आप उस मुद्दे पे आ गए, कैसा रहेगा मामा जी यदि कम लागत में अधिक पैदावार हो। अब इसमें महारत हासिल करने के लिए आपको 2 होमवर्क मैं दे रहा हूं। पहला, जब भी आज के बाद सबसे पहला मेमोरी जो अगर आपने खोला, आज किससे आप कल किसके किससे मिलना है और किस संदर्भ में मिलना है आपने डिसाइड किया, और देन आपने पेज खोला, व्हाई टू डू बुक का ये वाला पेज खोला जहां अपॉइंटमेंट दिया है, फॉर्म टेक्निक और 5 Cs, ये सामने रखना है। यानी कि आप सीक्वेंस में नीचे बढ़ते जाएंगे, सीज का 5 Cs का इस्तेमाल करते जाएंगे, ये सामने रख के 21 दिन तक ये सामने रख के आपको अपॉइंटमेंट लेना है। और फिर इसमें आपको क्या होगा, आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। बाकी इसमें और महारत हासिल करने के लिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यूट्यूब पे जाइएगा, हाउ टू इनवाइट इन्वेस्टीज,
आप ये क्लिक करेंगे, बाली सर का 10 से 12 मिनट का वीडियो आ जाएगा, जहां पे इसी पॉइंट पे उन्होंने डिटेल किया है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जो इसमें आपको मदद करेगा, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल ही जवाब है। ये दोनों चीजें इस टेक्निक को आपको ग्रो करने में और मदद करेंगे। फिक्स डेट, टाइम एंड वेन्यू करिए। अब यहां क्या लिखा है? 3FS रूल। 3FS रूल, इसका मतलब क्या होता है? ये डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को एहसास करा के, है ना, और पूरी तरह से उसको इन्वॉल्व करा करके अपनी बात कर सकते हैं। इसको कुछ माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। 3FS रूल की अगर मैं बात करूं, यह आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। यह आपको लगातार प्रयास करने और हार ना मानने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। यह आपको अधिक बिक्री और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। फील, फेल्ट, फाउंड को थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं। फील का मतलब होता है महसूस करना या अनुभव करना। फेल्ट का मतलब अनुभव किया, यानी कि महसूस किया। फाउंड का मतलब पाया, यानी कि प्राप्त किया। जब भी आप किसी से बातचीत करेंगे, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल, इस रूल का इस्तेमाल ज्यादातर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में किया जाता है। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें निकल के आए जहां पे आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने मामा जी से बातचीत किया, तो मामा जी ये भी बोल सकते हैं, उनको कहीं से लग गया कि यार मैं किसी कंपनी का हिस्सा हूं, तो बोल सकते हैं यार इस तरह की कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, है ना, बोल सकते हैं। मूल्य को लेके बात कर सकते हैं मामा जी। तो आपको क्या बोलना है कि मामा जी आप एकदम सही बोल रहे हैं, मामा जी आप एकदम सही बोल रहे हैं। जब मैं पहली बार इसको समझने समझने का प्रयास किया था, तो हमारे अंदर भी ये भावना आई थी। लेकिन जब करीब जाके देखा और जब उसको यूज किया, तो यूज करने के बाद मार्केट से भी सस्ते पड़े मामा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये माता जी की ये चैलेंज दूर हुई, इनकी ये चैलेंज दूर हुई, और बहुत सारे। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल है, जो डिटेल में हम आगे फिर आपसे कभी बात करेंगे। अभी जो आपको पॉइंट पकड़ना हो, क्या पकड़ना है? लिस्ट, नंबर 2 अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है? फॉर्म टेक्निक पे इस्तेमाल करते हुए और 5 C's का इस्तेमाल करते हुए। अब आइए बात करते हैं, अपॉइंटमेंट सेट हो गया तो आप क्या करेंगे? मीटिंग। अपॉइंटमेंट अगर सेट हो गया, तो अपॉइंटमेंट सेट करने का पर्पज क्या था? कि सामने वाले का टाइम मिल जाए, ताकि आप उससे जाके सेवा प्रोडक्ट कर सकें, ताकि उससे जाके आप सौदा प्लान कर सकें। तो जिस भी पर्पज से आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आपको उसके साथ जाके मीटिंग करना है। अब मीटिंग अपने वहां कितने प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। 1-on-1, एक एक करके। 2-on-1, दो लोग मिलकर के एक को समझाने जा रहे हैं। होम मीटिंग, यानी अपने घर पे बुला करके मीटिंग कराना। 1-on-1 टेक्निक का वो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो सेल्फ डिपेंड बन चुका है सौदा प्लान के लिए। 2-on-1 टेक्निक उस व्यक्ति को इस्तेमाल करना है जो अभी नया नया है, उसको अपने अवसर की जानकारी देना नहीं आता। तो किसका सहयोग लेगा? अपने सहयोगी का। साथ ही साथ 2-on-1 टेक्निक का आपको उस समय इस्तेमाल करना है जब आपको सौदा प्लान करना आता है, लेकिन आप जिसको अपने प्लान के बारे में बताना चाहते हैं वो आपके बहुत क्लोज हैं, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपलाइन का सहयोग लेना है। पहला, आपको नहीं आता तो इसका इस्तेमाल करना है। दूसरा, अगर आता है तो कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करिएगा। होम मीटिंग का मतलब अपने घर पे बुला करके लोगों को अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद, अपने अपॉर्चुनिटी की जानकारी देना, या अपने अपलाइन के द्वारा दिलवाना। तो 3 मार्ग हैं लोगों को जानकारी देने का: 1-on-1, 2-on-1, होम मीटिंग। 1-on-1 के द्वारा आप शेयर द प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, शेयर द प्रोडक्ट। 2-on-1 के द्वारा आप सौदा प्लान भी कर सकते हैं बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए। साथ ही साथ 2-on-1 और होम मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आप जब भी किसी व्यक्ति को वेस्टीज के बारे में समझाना चाहेंगे, तो यही 3 मार्ग है। और बड़े इवेंट में बुलाने से पहले, जो आपके आसपास के नियर डियर शहरों में बड़ी सीएनटीज होती हैं, मेगा सीएनटीज होती हैं, उसमें किसी भी व्यक्ति को बुलाने से पहले इस प्रोसेस से आप सामने वाले को गुजारिए। 1-on-1 मैक्सिमम करिए, 2-on-1 मैक्सिमम करिए, होम मीटिंग मैक्सिमम करिए। देन आप बड़े इवेंट को हाईलाइट करिए। देन तब आप बड़े इवेंट को हाईलाइट करिए कि जो जानकारी मैंने आपको व्यक्तिगत दी है, उसी का फला डेट में आपके ही शहर में बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है। वहां पे आने के बाद आपको अपने जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो मीटिंग की जा रही है जो आज एवरेज इनकम 4 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और साथ ही साथ अपने जीवन स्तर को बदल चुके हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कब?
इस काम को करने के बाद अक्सर बोलते हैं सर मैं बड़ी मीटिंग में 10 लोगों को बुलाया, कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया, कैसे ज्वाइन करेगा, आपने पहले काम किया ही नहीं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर को CNT में इनवाइट कैसे करना है, और वो एक बार आप डेमो दे देंगे?